अगली ट्रेंडिंग स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हेयर कटिंग को ब्रांड बनाने वाले जावेद हबीब क्यों भागे? क्या वो किसी शहर में अंडरग्राउंड है? फिलहाल संभल पुलिस को जावेद हबीब की सरगर्मी से तलाश है और देश भर में जावेद हबीब उन पर लगे करोड़ों की ठगी के आरोपों की चर्चा में है। सोशल मीडिया पर भी सवालों की बौछार है कि आखिर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट कैसे बन गया मोस्ट वांटेड। संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रायसत्ती पर एक फाइनेंशियल फ्रॉड के एक्यूज्ड जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस, उनकी बीवी और सैफुल्लाह के खिलाफ 20 आपराधिक मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बॉलीवुड के सितारों से लेकर छोटे छोटे शहरों के सैलून तक ये नाम और चेहरा छाया रहता है, जिन्होंने हेयर कटिंग करते करते 300 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और अब वही जावेद हबीब करोड़ों के घोटाले में घिर गए हैं। वो फरार चल रहे हैं, संभल पुलिस को उनकी तलाश है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट कैसे बन गए मोस्ट वांटेड? हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले जावेद हबीब पर फ्रॉड केस में 20 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई शिकायतकर्ता सामने आकर संगीन आरोप लगा रहे हैं, मगर जावेद हबीब का कुछ भी अता पता नहीं है। वो विदेश न भाग जाएं, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। संभल में जावेद हबीब को लेकर के एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें लेकर करीब जो जावेद हबीब है उस पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसको लेकर के करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी की है। लोगों का आरोप है कि हमसे 70% मुनाफा को लेकर के हमसे पैसे रकम ली थी और उसके बाद हमें कोई भी मुनाफा नहीं दिया गया। तो इसको लेकर के यहाँ के लोग हैं, उन्होंने करीब जो थाना रायसत्ती है उसमें शिकायती पत्र दिया था और उस शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने अब तक 20 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। एफआईआर दर्ज के आधार पर जो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि और भी संख्या बढ़ सकती है, जिससे कि यानी कि जो लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं और किसी से 5 लाख यानी कि करोड़ों रुपए की घोटाले की बात सामने आई। हेयर कटिंग को ब्रांड बनाने वाले जावेद हबीब संगीन आरोपों में घिरे हैं, जिसके बाद उनके परिवार पर संभल पुलिस ने शिकंजा कस दिया। छानबीन में जावेद हबीब की पत्नी का नाम भी सामने आया है। आरोप भी ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि फ्रॉड यानी ठगी के मामले में जावेद हबीब और उनके परिवार के कई सदस्य फंस गए। संभल के रायसत्ती थाने में 20 एफआईआर दर्ज की गई। एक ही दिन में 5 एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर सैकड़ों लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। संभल पुलिस ने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस ने दिल्ली और मुंबई में उनके ठिकानों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रायसत्ती पर एक फाइनेंशियल फ्रॉड के एक्यूज्ड जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस, उनकी बीवी और सैफुल्लाह के खिलाफ 20 आपराधिक मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं। ये करीबन आज से 2.5 साल पहले संभल में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उनके द्वारा फॉलिक्यूल ग्लोबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे सभी लोगों से 5 से 7 लाख रुपए के आसपास धनराशि एकत्रित की गई थी। करीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इनको 50 से 75% का रिटर्न देने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद में जब 1 भी रुपया नहीं मिला तो लोगों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। उन्होंने पुलिस के यहाँ तहरीर दी। तहरीर की जांच करने के बाद में ये सभी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। जावेद हबीब के लिए सबसे मुश्किल काल है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देश भर में उनका कारोबार फैला हुआ है। ब्रांडेड सैलून से लेकर कोचिंग तक वो जुड़े हुए हैं और ये विधा उन्हें विरासत में मिली। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे करोड़ों के फ्रॉड केस से जावेद हबीब पर कई गंभीर सवाल उठे हैं कि क्या वो अपने रुतबेदार फैमिली के नाम पर गलत इस्तेमाल बिजनेस में कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी चर्चित परिवार से रिश्ता रखते हैं। इसलिए हेयर ड्रेसिंग के पुश्तैनी काम को ब्रांड बना दिया गया। उनके दादा नज़ीर अहमद लॉर्ड माउंटबेटन के हेयर ड्रेसर थे।
तब राष्ट्रपति भवन को वॉयसराय हाउस कहा जाता था और उनका परिवार दरअसल वहीं रहता था। जावेद हबीब के पिता हबीब अहमद नेहरू के पर्सनल हेयर ड्रेसर बने तो कई राष्ट्रपति के हेयर ड्रेसर भी वो रहे। कहा यह भी जाता है कि राजमाता गायत्री देवी के हेयर ड्रेसर भी हबीब अहमद ही थे। जावेद हबीब का जन्म राष्ट्रपति भवन में ही हुआ। तब ब्लॉक 12 के हाउस नंबर 32 में इनका परिवार वहां पर रहता था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।